नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू वार्म वेदर। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, वार्म वेदर से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस हैं जो आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो पिछले सप्ताह से काफी गर्मी हो रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मेरे शहर का तापमान 40 डिग्री पहुंच गया था, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस। या दोस्तों, अगर आपको कहना हो मैंने अपना कूलर और एसी सर्विस करवा लिया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो लगता है इस साल बारिश जल्द ही होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा पिछले सप्ताह से काफी गर्मी हो रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे वेदर is getting hotter since last week। पिछले सप्ताह से गर्मी काफी हो रही है। सो दोस्तों, वेदर यानी मौसम, वेदर इज यानी वेदर हो रहा है, गेटिंग हो रहा है, हॉटर हॉट होता है गरम और हॉटर होता है ज्यादा गरम, यानी ज्यादा गर्मी हो रही है, काफी गर्मी हो रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेदर इज गेटिंग हॉटर। कब से हो रही है? सिंस लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह से। तो अगर कहना है काफी गर्मी हो रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी वेदर इज गेटिंग हॉटर। पिछले सप्ताह से, तो उसकी इंग्लिश होगी सिंस लास्ट वीक। ओके, इसी तरह से दोस्तों अगर हमने कहा मेरे शहर का तापमान 40 डिग्री पहुंच गया था, तो आप कहोगे माय सिटी, मेरा शहर कहलाता है माय सिटी, मेरे शहर का तापमान, तो उसकी इंग्लिश होगी माय सिटीज टेम्परेचर। मेरे शहर का तापमान, तो उसकी इंग्लिश होगी माय सिटीज टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच गया था, तो उसकी इंग्लिश होगी वेंट टू 40 डिग्री। मेरे शहर का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था, तो आप कहोगे माय सिटीज टेम्परेचर वेंट टू 40 डिग्री। दोस्तों, माय सिटीज यानी मेरा शहर, टेम्परेचर यानी तापमान, वेंट यानी पहुंच गया था, टू 40 डिग्री यानी 40 डिग्री। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने कहा मैंने अपना कूलर और एसी रिपेयर करवा लिया है, तो आप कहोगे आई हैव गॉट माई कूलर एंड एसी सर्विस्ड। मैंने अपना कूलर और एसी सर्विस करवा लिया है, तो आप कहोगे आई हैव गॉट माई कूलर एंड एसी सर्विस्ड। दोस्तों, आई यानी मैं, हैव गॉट का मतलब है मैंने काम करवा लिया है, करवा चुका हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉट। क्या करवा चुका हूं? कूलर को और एसी को। क्या करवा चुका हूं? सर्विस करवा चुका हूं, तो आप कहेंगे आई हैव गॉट माई कूलर एंड एसी सर्विस्ड। ऐसे ही लगता है की इंग्लिश होगी इट सीम्स।
इट सीम्स यानी मुझे लगता है, इट सीम्स इस साल को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ईयर। बारिश जल्दी होगी, इट मे रेन अर्ली, इट मे रेन यानी बारिश होगी, इट मे रेन अर्ली। इट सीम्स दिस ईयर इट मे रेन अर्ली, इट सीम्स यानी लगता है, दिस ईयर यानी इस साल, इट मे रेन अर्ली यानी बारिश जल्द ही होगी। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.